नमस्कार। मैं देवेश पाठक, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी, आपका पुनः महाविद्यालय के YouTube चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। विधि शास्त्र जूरिस्प्रूडेंस के संबंध में हम अपनी बात कर रहे थे। अभी तक हमने विधि शास्त्र की जो परिभाषाएं देखी वो अलग अलग विधि शास्त्रियों की हमने परिभाषाएं पढ़ी और उनके बारे में हम समझा। हमने स्टोन की, जूलियस स्टोन की परिभाषा भी देखी, हमने ऑस्टिन की परिभाषा भी देखी, हमने हॉलैंड की परिभाषा भी देखी कि वो विधि के बारे में क्या कहते हैं, कानून के बारे में क्या कहते हैं। अब हम आगे जो इस विषय को जब आगे बढ़ाएंगे तो इसमें जो प्राकृतिक विधि विचारधारा, नेचुरल लॉ जो स्कूल है, उसको हम समझेंगे और ये देखेंगे कि नेचुरल लॉ स्कूल क्या कहता है और नेचुरल लॉ स्कूल के जो प्रमुख विधि शास्त्री कौन कौन से हैं। बहुत से विधि शास्त्री इसमें हमको देखने को मिलेंगे। उसमें से कुछ महत्वपूर्ण जो विधि शास्त्री हैं उनकी परिभाषाओं का अध्ययन हम करेंगे। प्राकृतिक विधि का जो अर्थ है, यदि हम देखें कि वो क्या कहता है, तो प्राकृतिक विधि ये कह रही है, प्राकृतिक विधि विचारधारा ये कह रही है कि प्राकृतिक विधि का अर्थ क्या है, वो समझने का ये प्रयास कर रही है कि जो उच्चतर विधि का आदर्श संजोए प्राकृतिक विधि विचारधारा प्राचीनतम काल से प्रारंभ होकर अब तक अनवरत रूप से मानव के लिए परम न्याय, एब्सोल्यूट जस्टिस की खोज में लगी हुई है। एक तरफ फ्रीडमैन के इस कथन ने प्राकृतिक विधि के विकास की कहानी की झलक मिलती है कि प्राकृतिक विधि का इतिहास मनुष्य द्वारा पूर्ण न्याय की खोज और उसकी विफलता की कहानी मात्र है, तो दूसरी तरफ अनेकों बार की प्रतिक्रिया और ठुकराए जाने के बाद भी प्राकृतिक विधि में वह जीवन शक्ति बनी रही है कि यह हमेशा नई शक्ति के साथ पुनः लौट आई है। ये जो वचन है, ये जो कोटेशन है, वो जूलियस स्टोन ने ह्यूमन लॉ एंड इनह्यूमन जस्टिस जो किताब है 1965 की, उसमें ये कहा है। क्या कहा है उन्होंने कि यह दूसरी तरफ अनेक बार ठुकराए जाने के बाद भी प्राकृतिक विधि में वह जीवन शक्ति बनी हुई है कि वह हमेशा नई शक्ति के साथ पुनः वापस लौट आई है। सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन विधि के विचारों में भी परिवर्तन आता रहा है, परंतु एक मूल संकल्पना हमेशा बनी रही है, बरकरार रही है, और वह यह है कि प्राकृतिक विधि सकारात्मक विधि, पॉजिटिव लॉ से उच्चतर विधि है। पॉजिटिव विधि का मतलब ये कि पॉजिटिव विधि का मतलब कि पॉजिटिव का मतलब कोई नेगेटिव विधि है, ऐसा नहीं। पॉजिटिव लॉ का मतलब, पॉजिटिव लॉ का मतलब ये है, आप यहाँ समझें कि पॉजिटिव लॉ का मतलब ये है कि वो कानून जो बनाए गए कानून हैं, जो रिटन लॉ हैं, विधायिका के द्वारा बनाए गए जो कानून, उनको हम पॉजिटिव लॉ कहते हैं। यहाँ जैसे टेस्ट होते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, वो कोई संबंध नहीं है। पॉजिटिव लॉ का मतलब ये है। विस्तृत तौर पर इसे दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। पहला यह कि प्राकृतिक विधि एक उच्च विधि है
जो अपने से असंगत सकारात्मक विधि को अविधि मान्य बना देती है। प्राकृतिक विधि के संबंध में प्राचीन और मध्यकालीन अध्ययन इसे उच्च विधि के रूप में स्वीकार करते हैं। द्वितीय यह है कि प्राकृतिक विधि एक आदर्श है और बिना अपनी विधि मान्यता को प्रभावित किए सकारात्मक विधि इसके अनुरूप होनी चाहिए। अर्थात जो पॉजिटिव विधि जो कि बनाई जाएगी विधायक के द्वारा, वो किसके अनुरूप होनी चाहिए? प्राकृतिक विधि के अनुरूप होनी चाहिए। ये प्राकृतिक विधि विचारधारा कहती है। इसका अर्थ ये बतलाते हैं कि प्राकृतिक विधि का तात्पर्य ऐसे नियमों से है जो प्रकृति और मानव स्थिति से इस प्रकार संबद्ध हैं कि इन नियमों के अनुपालन के अभाव में समाज में शांति और प्रसन्नता कभी भी कायम नहीं की जा सकती है। प्राकृतिक विधि विचारधारा, जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, ये प्रकृति से ली हुई है और ये प्राचीन काल से चली आ रही है, अनवरत चली आ रही है और आगे भी इसी तरह से चलती रहेगी। ये नियम, प्राकृतिक विधि के नियम ऐसे हैं कि स्वयं ईश्वर भी इनके विरुद्ध कार्य करने की अपेक्षा नहीं है। मनुष्य ने इन्हें स्वभाव से स्वीकार किया है और जहाँ तक कि निर्जीव पदार्थ भी अपनी गति और प्रयोग में लागू करते हैं। प्राकृतिक विधि आत्मा या प्रकृति की आज्ञा या उचित युक्ति या विवेक है। इससे उत्पन्न कार्यकलाप बाध्यता का तत्व रखते हैं। यह स्वीकार किया जाता है कि ये स्वयं ईश्वर द्वारा आदेशित या निषिद्ध किए गए हैं। अपनी इस प्रकृति के द्वारा प्राकृतिक विधि यही नहीं कि मानवीय सकारात्मक विधि से अलग है, बल्कि यह दैवीय सकारात्मक विधि से भी अलग है, जो न तो ऐसे कार्यों को आदेशित करती है और न ही निषिद्ध करती है, जो स्वयं में अथवा अपनी प्रकृति के कारण या तो बाध्यकारी है या अविधिमान्य है। इस तर्क वाक्य की व्याख्या प्राकृतिक विधि के अपरिवर्तनीय प्रकृति के संदर्भ में की जा सकती है। प्राकृतिक विधि के सिद्धांत इस तरह अपरिवर्तनीय हैं कि स्वयं ईश्वर द्वारा भी इन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यद्यपि ईश्वर की शक्ति अपार है, फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं जो उसकी शक्ति की सीमा में नहीं आती हैं, क्योंकि यदि ये मान लिया जाए कि ईश्वर उन्हें बदल सकता है तो व्यवस्था में अंतर विरोध हो जाएगा। अतः ईश्वर स्वयं भी यह नहीं कर सकता कि 2 और 2 4 नहीं होंगे, और इसी तरह वह यह नहीं कर सकता कि जो वस्तुतः बुरी है वह बुरी नहीं रहे। ईश्वर स्वयं विवेकशील व्यक्ति की प्रकृति के नियम द्वारा मूल्यांकित होना स्वीकार करता है। इसलिए सिसरो ने कहा है कि विधि प्रकृति के अनुरूप न्याय संगत और उचित युक्ति या विवेक है। यह सार्वभौमिक, अपरिवर्तनीय, शाश्वत है। यह अपने आदेश द्वारा कर्तव्य के लिए प्रेरित करती है और निषेध द्वारा गलत कार्यों को करने से मना करती है। थॉमस एक्विनास के अनुसार शाश्वत विधि में विवेकशील प्राणी की सहभागीदारी को प्राकृतिक विधि कहा जाता है। तो ये सब जो विदेशी विधि वेदता हैं, वह सब प्रकृति को ईश्वर से भी बड़ा मानते हैं, और ईश्वर ने जो प्रकृति बनाई है वो भी अपनी प्रकृति की अवहेलना नहीं कर सकता है। यदि इसको हम बहुत सूक्ष्मता से देखें तो हमारे धर्मशास्त्रों में भी इसके संबंध में आपको बहुत सी बातें अपने अनुभव से जो आप जानते हैं उसके अनुसार आप समझ सकते हैं। जैसे कि आप इस बात को इस तरह से कोरिलेट कर सकते हैं कि श्री रामचंद्र जी, जो कि भगवान स्वरूप मनुष्य योनि में जन्मे थे, और वो क्या थे? परमात्मा, भगवान थे वो।
लेकिन जब उन्होंने लंका पे चढ़ाई की तो लंका पे चढ़ाई करने के समय वो चाहते तो समुद्र को उलट सकते थे, समुद्र को सुखा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो किसके विपरीत होता? प्रकृति के विपरीत होता। समुद्र सूख जाता, उसके जल जीव जंतु कहाँ चले जाते, कहाँ वो ठहरते। तो ईश्वर भी उसके विपरीत नहीं कर सकते। और उन्होंने क्या रास्ता निकाला? नल नील के अनुसार समुद्र पर सेतु बांध करके लंका पर चढ़ाई की। तो यही ये कह रहे हैं कि ईश्वर स्वयं भी ये नहीं कर सकता कि 2 और 2 4 नहीं होंगे, और जो बुराई है उसको ईश्वर भी क्या मानेगा? बुराई ही मानेगा। तो प्रकृति के विरुद्ध ईश्वर भी नहीं जाता है। इस बात पर प्राकृतिक विधि विचारधारा जोर देती है। प्राकृतिक विधि की अवधारणाओं के सिद्धांत मनुष्य के प्राकृतिक झुकाव के सिद्धांतों के समान है। इसके 3 लक्षण व्यक्त होते हैं। प्रथम, मनुष्य में प्रकृति या स्वभाव और प्रारंभिक झुकाव सभी पदार्थों के समान अच्छाई के प्रति है, क्योंकि सभी पदार्थ अपनी प्रकृति के अनुसार अपना संरक्षण करते हैं। मनुष्य के स्वाभाविक झुकाव के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक विधि उन सभी नियमों का समावेश करती है जो मानव जीवन के संरक्षण के लिए आवश्यक हैं। यह उन सभी नियमों का परित्याग करती है जो मानव जीवन के संरक्षण के विरुद्ध हैं। द्वितीय, अन्य प्राणियों की तरह मनुष्य में भी कुछ विशिष्ट ध्येयों की पूर्ति करने की अभिलाषा या झुकाव है। इस झुकाव के कारण प्राकृतिक विधि उन सभी नियमों को सम्मिलित करती है जो प्रकृति ने सभी प्राणियों को सहज वृत्ति के रूप में सिखाया है। उदाहरण के लिए पैतृक लगाव, माता पिता के संबंध, स्त्री पुरुष के संबंध आदि। तीसरा, मनुष्य ने अपनी विवेकशीलता प्रकृति के कारण अच्छाई के प्रति कुछ लगाव या झुकाव है। यह झुकाव पदार्थ या अन्य प्राणियों में नहीं होता है, बल्कि केवल मनुष्य में। अच्छे और बुरे का ज्ञान किसमें है? मनुष्य में। इस प्रकार मनुष्य ईश्वर के संबंध में सच्चाई जानने की उत्कंठा रखता है और समाज में निवास करने की इच्छा रखता है। इस तरह प्राकृतिक विधि के अंतर्गत मनुष्य के इस सहज झुकाव को संबद्ध सभी कार्यकलाप आते हैं। उदाहरण के लिए प्राकृतिक विधि इन बातों से संबंधित है कि मनुष्य को अज्ञानता दूर करनी चाहिए, जिन लोगों के साथ वह रहता है उसे उसके साथ हिंसा नहीं करनी चाहिए आदि। यद्यपि प्राकृतिक विधि ने ईश्वरी की इच्छा को से अलग ईश्वरीय विवेक डिवाइन रीजन पर जोर दिया है, परंतु समय समय पर उसका प्रभाव परिलक्षित होता रहा है। समय एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में प्राकृतिक विधि के एक या दूसरे लक्षण को व्यक्त करने के लिए इसे कई नामों से पुकारा गया है। अतः इसे ईश्वरीय विधि डिवाइन लॉ, सार्वलौकिक विधि यूनिवर्सल लॉ, शाश्वत विधि इटर्नल लॉ, प्राकृतिक विधि नेचुरल लॉ, मानवता की विधि लॉ ऑफ मैनकाइंड, नैतिक विधि मॉरल लॉ या विवेकशील विधि लॉ ऑफ रीजन्स के नाम से पुकारा गया है। डायस, जो कि विधि शास्त्री है, उसके अनुसार विभिन्न लोगों ने विभिन्न संदर्भ में से भिन्न भिन्न तरह से प्रयोग किया है। इस प्रकार प्राकृतिक विधि का प्रयोग 5 अर्थों में किया गया है। प्राकृतिक विधि का वह आदर्श है जो विधि विकास और विधि के प्रशासन को दिशा निर्देश प्रदान करती है। नंबर 2, यह स्वयं विधि के आधारभूत नैतिकता का गुण या लक्षण है जो विधि में जो है एज इज और जो होना चाहिए ऑट के तत्वों के बीच पूर्ण अलगाव को रोकता है। नंबर 3, यह पूर्ण विधि को ढूंढने का तरीका है। नंबर 4, यह विवेक द्वारा प्राप्त पूर्ण विधि के अंतर्वस्तु है और यह विधि के विद्यमानता या अस्तित्व का अपरिहार्य कार्य ये 5वां बिंदु है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्राकृतिक विधि जो है प्रकृति से संबंधित और ईश्वर से संबंधित विधि मानती है और उसके बारे में ये बतलाती है। इसके संदर्भ में बहुत से जो दार्शनिक जो फिलोसफर्स हैं, जो कि आपने पहले भी पढ़े होंगे, उनके बारे में हम और आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हमने प्राकृतिक विधि का अर्थ क्या है इसके बारे में कुछ जानकारी दी है। आप इसको कंटिन्यू करें और इसके बारे में
समझते रहें, पढ़ते रहें, धीरे धीरे पढ़ें, जिससे कि आपकी समझ इस विषय के बारे में विकसित हो। धन्यवाद।